और आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर लगातार न्यूज 24 की बड़ी कवरेज जारी है। देखिए, आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। जी हां, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र का आगाज हुआ और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पिछले दिनों तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। देश में अलग अलग फोरम पर देश के हर क्षेत्र में 2 दशकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी, वह सदन में चर्चा के दौरान भी परिलक्षित हुई। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण में कृषि कानूनों पर बोले हैं राष्ट्रपति। कहा कि कृषि कानूनों का अमलीकरण सुप्रीम कोर्ट ने रोका है और साथ ही कहा कि हमारी सरकार पूरी शिद्दत से इसका पालन करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट का, देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला है। 26 जनवरी को तिरंगे का जो अपमान था वो दुर्भाग्यपूर्ण था। कृषि कानूनों के जरिए कृषि सुधार और अधिकार दिए गए हैं और लगातार इसमें जितनी भी रुकावटें हैं या जितने भी तरीके से संशोधन हो सकता है, सरकार उस पर अमल कर रही है, किसानों की लगातार सुन रही है। और साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कृषि क्षेत्र में जो कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, उसमें ऐसे छोटे 10 करोड़ किसान हैं जिनको फायदा हुआ है। और इस खबर पर मनीष कुमार जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, देखिए, कई ऐसी योजनाएं जो सरकार के द्वारा शुरू की गई, उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा आज पेश किया अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। खास तौर पर कृषि कानूनों का मनीष जिक्र किया है कि ऐसे बहुत सारे छोटे किसान हैं, 10 करोड़ तकरीबन, उनको फायदा हुआ है सीधे तौर पर। बिल्कुल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें, चाहे आपको बता दें सम्मान निधि योजना की बात करें, 1,13,000 करोड़ रुपए जो है किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया। ये तमाम उपलब्धियां जो है राष्ट्रपति ने अपने रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिक्र इस बात का था विपनेश की जिस तरीके से सरकार ने 3 कानून जो है संसद भवन में पास कराए, उसके बाद उनका राष्ट्रपति का यह कहना था कि इस बात की इस तीनों कानून की मांग लंबे समय से विपक्ष के द्वारा, इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स के द्वारा की जा रही थी, जिसको संसद से मंजूरी दी गई तमाम लोगों से विचार विमर्श करने के बाद। और उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पे रोक लगाई हुई है, सरकार उसका आदर करती है, लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि छोटे किसान, सीमांत किसान, उसके हक में जो है सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आप देखिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसानी के क्षेत्र पे, कृषि क्षेत्र पे और किसान कल्याण के क्षेत्र पे एक बहुत बड़ा जोर था।
और हमने इस क्रम में देखा कि लगातार इन उपलब्धियों को लेकर जब भी वो जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, लगातार आपने देखा कि मेज थपथपाकर इन बातों का स्वागत कर रहे थे राष्ट्रपति के अभिभाषण का। लेकिन जाहिर तौर पर हालांकि दिक्कत इस बात की विपनेश थी कि विपक्ष वहां पे नहीं था इस भाषण को सुनने के लिए। कहीं ना कहीं सरकार मनाने की लगातार कोशिश की, विपक्ष लगातार इस राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकॉट कर रहा था। लेकिन किसानी के क्षेत्र में, क्योंकि तमाम किसान दिल्ली के बॉर्डर पे अलग अलग जगह पे डटे हुए हैं पिछले 65 दिनों से, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक बड़ा जोर जो है मोदी सरकार द्वारा 6 साल में कृषि कल्याण, किसान कल्याण को लेकर जो उठाए गए कदम थे उस पर जोर था। और मनीष, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो साफ तौर पर राष्ट्रपति ने कहा कि अगर कोई फैसला लिया जाता है तो उसमें सुधार की गुंजाइश होती है, चाहे हम कृषि कानूनों की बात करें या फिर अन्य फैसले की बात करें। मनीष, शुक्रिया आपका। तो इस तरफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इशारा करते हुए कि संशोधन और सुधार की गुंजाइश अब भी